श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भक्तमाल का 161वां छप्पा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री खड़गसेन जी कायस्थ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले छप्पा पढ़ लेते हैं। गोविंद चंद गुण ग्रंथन को खड़गसेन बानी विशद। गोपी ग्वाल पितु मातु नाम निर्णय कियो भारी। दान केलि दीपक प्रचुर अति बुद्धि उचारी। सखा सखी गोपाल काल लीला में वितयो। कायथ कुल उद्धार भक्ति दृढ़ अनत न चितयो। गौतमी तंत्र उर ध्यान धरी तन त्याग्यो मंडल शरद। गोविंद चंद गुण ग्रंथन को खड़गसेन बानी विशद। श्री राधा गोविंद चंद्र के गुण गणों को वर्णन करने में श्री खड़गसेन जी की वाणी अति उज्ज्वल थी। आपने ब्रज की गोपियों और ग्वालों के पिता माताओं के नामों का ठीक ठीक निर्णय किया। इसके अतिरिक्त दान केली दीपक आदि काव्यों का निर्माण किया, जिनसे यह मालूम होता है कि आपको साहित्य का प्रचुर ज्ञान था और आपकी बुद्धि प्रखर थी। श्री राधा गोपाल जी, उनकी सखियां और उनके सखाओं की लीलाओं को लिखने और गाने में ही आपने अपना समय व्यतीत किया। कायस्थ वंश में जन्म लेकर आपने उसका उद्धार किया। आपके हृदय में भक्ति दृढ़ थी, अतः अन्यत्र सांसारिक विषयों की ओर नहीं देखा। गौतमी तंत्र में वर्णित विधि से शरद पूर्णिमा के महारास का हृदय में ध्यान धारण कर आपने शरीर का परित्याग किया। अब यहाँ पे छप्पे में लिखा है गोपी ग्वाल। गोपी ग्वाल पितु मातु नाम निर्णय कियो भारी। ठीक ठीक निर्णय इन्होंने कर लिया। तो उसके लिए नीचे टिप्पणी में दिया है कि श्री खड़गसेन जी कृत अभी तक कोई रचना प्राप्त नहीं है, उसकी खोज है। श्री रूप गोस्वामी पाद विरचित गौर गणोद्देश्य दीपिका में सखा सखियों के परिचय विस्तार से दिए गए। कौन कौन से? तो पहला तो लिखा है श्रीदाम। श्रीदाम कौन है? श्रीदाम है अंग कांति श्यामल रुचि है। वस्त्र जो है इनके पीताम्बर है। पिता वृषभानु और माता कीर्तिदा। श्री राधा और अनंग मंजरी इनकी छोटी भगिनी है। तो ये श्री राधा जी के बड़े भाई हैं श्रीदाम। सुदाम फिर है, लिखा है ईशत गौड़ वर्ण, वस्त्र नीलांबर, पिता मटुक और माता का नाम रोचना है। सुबल फिर तीसरे सुबल है, गौर वर्ण नीलांबर, ये सखी भाव का आश्रय लेकर नाना प्रकार की सेवा करते हैं, प्रिया प्रीतम के मिलन में सहयोग करते हैं। चौथा है अर्जुन, रक्तोत्पल वर्ण, चंद्रतुल्य श्वेत वस्त्र, पिता सुदक्षिण, माता भद्रा, इनके बड़े भ्राता वसुदाम हैं। पांचवा है गंधर्व, अंग कांति चंद्रतुल्य, वस्त्र रक्तवर्ण, पिता विनाक है और माता का नाम सुसाध्वी है। बसंत, ईशत गौरवर्ण, चंद्रतुल्य वस्त्र, पिता पिंगल और माता का नाम शारदी है। फिर सातवें दिए हैं उज्ज्वल, अंग कांति रक्तवर्ण, तारा समूह सदृश वस्त्र है, पिता सागर हैं और माता का नाम वेणी है। कोकिल, शुभ्रवर्ण नील वस्त्र, पिता पुष्कर और माता मेधा। ये सब भगवान के सखा सखियों के नाम हैं। सनंद, गौर कांति नीलांबर, पिता मटुक, माता रोचना, इनके बड़े भ्राता सुदाम, भगिनी सुशीला है। मधुमंगल, ईशत श्यामल, गौर वसन, पिता संदीपन, माता सुमुखी, भगिनी नांदी और दादी पौर्णमासी जी हैं। फिर सुहत सखा, प्रिय सखा और नर्म सखा, ये चार तरीके के हैं, जिसमें सुहत जो है उसके लिए लिखा है कि श्री कृष्ण से बड़े होते हैं जो, और श्री बलदेव के समान रक्षा में तत्पर रहते हैं जो, वो हैं सुहत। इनके नाम हैं सुभद्र, कुंडल, दंडी, मंडल आदि। सखा कौन होते हैं? अवस्था में छोटे होते हैं, सेवा में विपुल आग्रह रखने वाले कनिष्ठ कल्प हैं। विशाल, वृषभ, ओजस्वी,
देवप्रस्थ, बरूथप, मंदार, चंदन, कुंद, कुलिंद, कुलिक आदि। फिर है प्रिय सखा। प्रिय सखा समान अवस्था वाले श्रीदाम, दाम, सुदाम, वसुदाम, किंकड़ी, भद्रसेन, अंशुमान, स्तोक कृष्ण, विलासो, पुंडरीक, विटकांक्ष, कलविंग और प्रिय शंकर है, प्रिय किंकर है, प्रिय कंकर आदि। प्रिय नर्म सखा कौन होते हैं? तो सुबल, अर्जुन, गंधर्व, बसंत, उज्ज्वल, कोकिल, सनंदन और विदग्ध आदि। मधुमंगल, पुष्पांक, हांसांक आदि हास विलास से श्री कृष्ण को प्रसन्न रखने वाले हैं। श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं के सकल विषयों का संपादन करने वाली योग माया भगवती ही पूर्णमासी देवी हैं। व्रज में नंदादि सभी गोपों की पूज्या हैं और श्री नारद जी की शिष्या हैं। श्री कृष्ण बलराम के विद्या गुरु श्री संदीपनी ऋषि पूर्णमासी देवी के पुत्र हैं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है सम्मोहन तंत्र के अनुसार श्री लीलावती, साधिका, चंद्रिका, माधवी, ललिता, विजया, गौरी और नंदा ये अष्ट सखियां हैं। और अन्य अष्ट सखियां कौन कौन सी हैं? कलावती, रसवती, श्रीमती, सुधामुखी, विशाखा, कौमुदी, माधवी और शारदा। प्रधान अष्ट मंजरियों के नाम दिए हुए हैं। रूप मंजरी, मंजुली, लामंजरी, रस मंजरी, रति मंजरी, गुड़ मंजरी, विलास मंजरी, लवंग मंजरी और कस्तूरी मंजरी। मंजरी जो होती हैं वो अवस्थाओं में छोटी होती हैं, ऐसा अंतर संत लोग बताते हैं। आगे दिया है कि मुख्य सखियों के नाम लिखे गए हैं, इनकी संख्या अनंत है। राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका से उद्धृत है ये। तो क्या लिखा है कि गोपियों को, 4 तरह की गोपियों का वर्णन इसमें करा गया है। पहला तो लिखा है कि गोपियों को श्रुतियाँ कहती हैं। कुछ ऐसी गोपियाँ थीं जो श्रुतियों, जो वेद की जो श्रुतियाँ होती हैं, वेद की ऋचाएँ जो होती हैं वो थीं। ठीक है, तो पहला नंबर लिखा है गोपियों को श्रुतियाँ कहा गया है। दूसरी तरह की गोपियाँ जो थी वो थे ऋषियों के अवतार। तो जैसे चित्रकूट के जो ऋषि थे वो भी, उनको भी कह सकते हैं, तो वो भी गोपियाँ बने थे, ऐसे वर्णन आता है शास्त्रों में। तो दूसरी तरह की गोपियाँ कौन सी थी? जो चित्रकूट के ऋषि थे, उसके लिए लिखा है ऋषियों के अवतार। तीसरी तरह की गोपी जो थी वो देव कन्या थी और चौथी जो थी वो गोप कन्या जाननी चाहिए। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा विस्तार से भी दिया गया है, थोड़ा सा और दिया गया, वो पढ़ लेते हैं। जैसे ये मनुष्य कभी नहीं है, ये चारों ही जो है वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य मतलब मनु की संतान नहीं है, मतलब ब्रह्मा जी की संतान नहीं हुई, ब्रह्मा जी की बनाई हुई नहीं है सब। इनमें कुछ तो नित्य सिद्धा है। नित्य सिद्धा मतलब जो इनकी भगवत प्राप्ति एक दिन हुई ऐसा नहीं है, ये सदा से भगवत प्राप्त है, ऐसी भी कुछ थी। तो इसलिए नित्य सिद्धा उसको कहते हैं जो सदा से सिद्ध थी, सदा से जो भगवत प्राप्त थी। इनमें कुछ तो नित्य सिद्धा हैं जो अनादिकाल से श्री कृष्ण के साथ दिव्य लीला विलास करती हैं। कुछ श्रुतियों की अधिष्ठात्री देवताएं जो श्रुति पूर्वा कहलाती हैं, और कुछ दंडाकारण्य के ऋषि हैं जो ऋषि पूर्वा के नाम से ख्यात हैं। तो पहला नंबर जो लिखा था कि श्रुतियाँ, उनके लिए ये कहा गया है कि ये श्रुतियाँ वाली जो हैं ये मनुष्य नहीं है, ये अनादिकाल से श्री कृष्ण के साथ दिव्य लीला विलास करती हैं। श्रुति पूर्वा कहते हैं इनको। दूसरे नंबर वाली जो ऋषियों के अवतार बोला गया था उसके लिए कहा गया है कि ये दंडाकारण्य के ऋषि हैं, जो दंडाकारण्य और चित्रकूट जो राम जी के समय में था वो, जो ऋषि पूर्वा के नाम से ख्यात हैं। तीसरे नंबर पे जो देव कन्या बोला गया था, देव कन्या कौन है? तो लिखा है कुछ देव कन्याएं हैं जो देवी पूर्वा कही जाती हैं। उक्त तीनों वर्गों की गोपिकाएं साधन सिद्धा हैं। ये जो तीनों तरह की बताएं ये साधन सिद्धा थी। ठीक है, अब जो चौथी हैं गोप कन्या, ये स्वयं राधा जी अपने अंदर से निकालती हैं। तो इसके लिए लिखा है नित्य सिद्धा गोपीजनों में श्री राधा सर्वेश्वरी हैं। ललिता, विशाखा और चंद्रावली आदि उन्हीं की काय वह रूपा हैं। ये गोप कन्या कहलाती हैं, जो राधा जी अपने अंदर से निकालती हैं ना, जो उनको गोप कन्याएं बोलते हैं। ये सब राधा जी के ही स्वरूप हैं। ललिता, विशाखा, ये गोप कन्या कहते हैं इनको। साधन सिद्धा गोपियाँ पूर्व जन्म में श्री कृष्ण सेवा लालसा से साधन संपन्न होकर इस जन्म में श्री गोपी ग्रहों में अवतीर्ण हुई थी। नित्य सिद्धाओं का संग पाकर ये भी, जो साधन सिद्धा वाली जो थी ना, ये शुरू की 3 वाली श्रुतियाँ और ऋषि के अवतार और देव कन्या, ये इनका गोप कन्याओं का संग पाकर अवतीर्ण हुई थी।
साधन से उत्पन्न हुई थी। हाँ, गोपियाँ पूर्व जन्म में श्री कृष्ण सेवा लालसा से साधन संपन्न होकर इस जन्म में गोपी ग्रहों में अवतीर्ण हुई थी। नित्य सिद्धों का संग पाकर ये भी दिव्य रूपा हुई और इन्होंने श्री युगल चरण सेवा अधिकार प्राप्त किया। प्रथम जो गोपिकाएं मेन जो है वो यही हैं, जो स्वयं श्री राधा जी अपने अंदर से निकालती हैं। ललिता, विशाखा, चंद्रावली, ये गोप कन्याई मेन है। इन्हीं के संग से देव कन्या, ऋषियों के अवतार, श्रुतियों को भी मतलब रास में एंट्री मिली, रास में प्रवेश मिला। नित्य सिद्धाओं का संग पाकर, जैसे लिखा है यहाँ पे, नित्य सिद्धाओं का संग पाकर ये भी दिव्य रूपा हुई और इन्होंने श्री युगल चरण सेवा अधिकार प्राप्त किया। आगे जैसे ये जितना इसमें दिया था विस्तार इनका गोप कन्याओं का और भगवान के सखाओं का, वो यहीं पे होता है। अब इनके में जो छप्पे में लिखा था, कायथ कुल उद्धार भक्ति दृढ़ अनंत न चित्यो, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कायथ कुल उद्धार क्यों कहा गया। तो ये चित्रगुप्त की संतान है, सदा से लेखाधिकारा कर रहे हैं। माथुर, श्री वास्तव, सक्सेना, निगम, कुलश्रेष्ठ, खरे और अस्थाना आदि अनेक शाखाएं हैं। इस जाति में प्रायः सभी चतुर, चालाक तथा पढ़े लिखे होते हैं। श्री खड़गसेन जी चतुराई से नहीं बल्कि भगवान की भक्ति करके कुल का उद्धार किया। जैसे श्री प्रहलाद जी ने दैत्य कुल में जन्म लेकर कुल का उद्धार किया। जिस कुल में कोई भक्त पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो वह अपनी 21 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। तन त्याग्यो, अब यहाँ पे लिखा है गौतमी तंत्र और ध्यान धरी तन त्याग्यो मंडल शरद। तो उसके लिए लिखा है गौतमी तंत्र में जो भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है उसी का ध्यान करके आपने पंच तत्वों को भगवत सेवा में लगा दिया। जैसे भक्त भावना करते हैं कि प्रभु मेरा शरीर पंच तत्व को प्राप्त हो जाए, पांचों भूत अपने अपने अंशों में मिल जाए, पर हे विधाता, शिर से प्रणाम करके तुमसे बारंबार यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अंश जल प्यारे श्री कृष्ण के क्रीड़ा सरोवर में, तेज उनके दर्पण में, आकाश उनके ग्रह काश में, भूमि उनके मार्ग में और वायु उनके पंख में मिल जाए। अब यहाँ पे प्रियादास जी का कविता दिया है, इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं पहले। तो लिखा है कि भक्तवर खड़गसेन जी ग्वालियर में निवास करते थे। आप रास के समाज अर्थात रासलीला के आयोजन यथा समय करते ही रहते थे। एक बार शरद पूर्णिमा को रात्रि में महारास हो रहा था। उस दिन उनके ऊपर प्रेम का बड़ा भारी गाढ़ा रंग चढ़ गया। वह भावावेश बढ़ता ही गया। आंखों में रास बिहारी जी की सुंदर छवि निरंतर समाती ही चली गई। तत् थे कहकर नृत्य और गान करती हुई प्रिया प्रियतम की सुंदर जोड़ी को आपने अपलक नेत्रों से भली भांति निहारा। जो भी समय मानसिक भावना से नश्वर शरीर को त्याग कर युगल किशोर की नित्य लीला में पहुंच गए। इस प्रकार श्री खड़गसेन जी ने अपार दिव्य सुख का अनुभव कर तथा लीला विहारी जी की छवि पर रीझ कर अपने शरीर को न्योछावर कर दिया। प्रेम ही सत्य है, ये और उसके निभाने की रीति को आपने प्रत्यक्ष दिखला दिया। रास रस के प्रेमी भावुकों ने जब आपका प्रकट प्रेम देखा तो उनके मन में भी रास रस में सराबोर हो गए। इस प्रकार प्रेम करना और शरीर त्यागना बहुत प्रिय लगा। ग्वालियर बास सदा रास को समाज करे, सरद उजारी अति रंग चढ़्यो भारी है। भाव की बड़नी द्रग रूप की चढ़नी, तत् थेई की रणनी जोरी सुंदर निहारी है। खेलत में जाए मेले त्यागी तन भावना सो, झेलत अपार सुख रिजी देह वारी है। प्रेम की सच्चाई ताकि रीति ले दिखाई भई, भाव कनि सरसाई बात लागी प्यारी है। तो यहाँ लिखा है बात लागी प्यारी है। इस पद को गाते गाते अपने शरीर को छोड़ा। तो ये पद यहाँ पे दिया है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द्वै गोपिन बिच बिच नंदलाला, करत नृत्य संगीत भेद गति गुंजन गर्भ मराला।
फहरत अंचल चंचल कुंडल, ठहरत है उर्माला। मध्य रली मुरली मोहन धुनि, गान वितान छयोति काला। चलिए झमकी झंकार वलय मिली, नूपुर किंकिन जाला। देव विमाननी कौतुक मोहे, लखी भयो मदन विहाला। खड़ग सेन प्रभु रैन सरद की, बाड़ियो रंग रसाला। कुछ विशेष चरित्र दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। श्री खड़ग सेन जी भानुगढ़ निवासी कायस्थ और ग्वालियर के राजा श्री माधो सिंह जी के दीवान थे। घर में ही वैराग्य एवं संतों का संग प्राप्त था। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की चरण शरण ग्रहण की। आप खूब संत सेवा करते थे। कुछ दिन निंदकों ने राजा से आपकी शिकायत की कि ये खजाने से चोरी करके संत सेवा करते हैं। राजा ने इन्हें बुलाकर पूछताछ की। इन्होंने कहा कि मैं आपके द्वारा दिए गए धन के द्वारा संत सेवा करता हूं। राजा को विश्वास न होने पर इन्हें कैद में डाल दिया। रात्रि में यमदूतों ने राजा को तथा चुगलखोरों को बहुत कष्ट दिया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग इनसे भक्तापराध के लिए क्षमा मांगी। राजा इन्हें भक्त जानकर संत सेवा के लिए खूब धन दिया। स्वयं संत सेवा करने लगा। किन्हीं लोगों के मत से दूसरे खड़गसेन है, परंतु कायस्थ जाति तथा ग्वालियर के राजा दीवान होने से दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री गंगवाल जी के बारे में। सखा श्याम मन भाव तो, गंगवाल गंभीर मति। श्यामाजू की सखी नाम, आगम विधि पायो। ग्वाल गाय व्रज गांव, पृथक नीके करी गायो। कृष्ण केली सुख सिंधु अघट, उर अंतर धरई। तारस में नित मगन, असद आलाप न करई। ब्रजवास आस ब्रजनाथ गुरु, भक्त चरण रज अनति गति। सखा श्याम मन भाव तो, गंगवाल गंभीर मति। श्री गंगवाल जी भगवान श्री श्याम सुंदर के सखा थे। 162वां छप्पा है, ठीक है। तो ये कौन थे? ये भगवान के सखा थे। आपकी बुद्धि अति गंभीर थी। आपने पुराण एवं धर्म ग्रंथों से ढूंढकर श्री राधिका जी की सखियों के नाम, ग्वाल बालों के नाम, गायों के नाम एवं ब्रज के गांवों के नाम भलीभांति अलग अलग वर्णन किए। श्री राधा कृष्ण के विहार का जो अपार सुख समुद्र है उसे आपने अपने हृदय में धारण किया। सदा उसी रस में डूबे रहते थे। व्यर्थ एवं असत्य वार्तालाप कभी नहीं करते थे। आप ब्रजभूमि में निवास करते थे एवं मन में ब्रजनाथ गुरु और ब्रजनाथ श्री कृष्ण की कृपा की आशा रखते थे। गुरुदेव और हरि भक्तों की चरण रज में अनन्य भाव था। उसी से अपनी सदगति चाहते थे। एक बार दिल्ली का बादशाह श्री वृंदावन को आया। उसने इच्छा की कि कोई हमें सारंग राग सुनाए। लोगों ने कहा, वर्तमान में समय में सारंग राग के सर्वश्रेष्ठ गायक श्री गंगवाल जी हैं। बादशाह की आज्ञा से सिपाही लोग बुलाने गए, परंतु आपने अस्वीकार कर दिया। तब वे जबरदस्ती आपको पकड़ कर लाए। उस समय आपके साथ वल्लभ नाम के एक गायक और भी थे। दोनों ने स्वर मिलाकर सारंग राग का आलाप किया तो उस समय राग का रंग सर्वत्र व्याप्त हो गया। बादशाह के समय सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। लोगों के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। रीझा हुआ बादशाह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने प्रार्थना की कि आप हमारे साथ दिल्ली चलिए। परंतु श्री गंगवाल ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि ब्रजभूमि ही हमारा जीवन है, अतः मैं अन्यत्र नहीं जा सकता। अंत में बादशाह आपको नजर कैद करके अपने साथ दिल्ली लाया। वहां आने पर भक्तवर श्री हरिदासी तूवर, जिनका छप्पे हम लोग ने 179 में पढ़ा था, ने आपको छुड़वा दिया। तब आप पुनः ब्रजभूमि में आ गए। मरे हुए को जैसे प्राणों का लाभ हुआ ऐसी प्रसन्नता आपको हुई। पृथ्वीपति आयो वृंदावन, मन चाह भई सारंग सुनावे को जोरा बरी ल्याए हैं। बल्लभ हु संग सुर भरत ही छायो रंग, अति ही रिझायो द्रग असुवा बहाये है। ठाड़ो कर जोरी बिने करी पे न धरी हिये, जिये ब्रज भूमि ही सो बचन सुनाए हैं। कैद करी साथ लिए दिल्ली दे छुटाए दिए, हरिदास तुवर ने आए प्राण पाए हैं। तो इसमें लिखा है पृथ्वीपति वृंदावन आयो। उसके लिए ये जो हम लोग ने पढ़ा कि कैसे हरिदास तुवर जी ने इनको छुड़ाया, वो कथा दी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं। एक बार अकबर नाव द्वारा दिल्ली से आगरे
को जा रहा था। वृंदावन की लता कुंजों को देखकर रुक गया। साथ में बहुत से गवैये थे, लेकिन वृंदावन के रसिक गवैये के द्वारा सारंग राग सुनने की इच्छा हुई, क्योंकि वृंदावन के रस को वही जान सकता है। अतः गंगवाल को जबरदस्ती पकड़कर सिपाही लोग ले आए। फिर गंगवाल जी ने श्री स्वामी हरिदास जी का कृपा पात्र जानकर एवं राजा को भगवत विभूति मानकर राग सुनाया। बादशाह सुनकर बहुत खुश हुआ। दिल्ली ले जाने के लिए आपसे अनुनय विनय किया, लेकिन ना मानने पर जबरदस्ती दिल्ली ले गया और नजर कैद कर दिया। गंगवाल जी श्री यमुना जलपान एवं स्नान अलावा कुछ नहीं स्वीकार करते थे। तो यमुना जलपान पहले करते थे और फिर ही कुछ स्वीकार करते थे, तो वहाँ उनको वो नहीं मिला। एक दिन यमुना किनारे श्री हरिदास तुवर जी मिल गए। हरिदास तुवर ने पूछा, वृंदावन छोड़कर दिल्ली में कैसे आए? श्री गंगवाल जी ने कहा, जैसे अपनी वाणी के दोष से तोता और मैना पिंजरे में बांधे जाते हैं, वैसे ही मैं सारंग राग सुनाकर कैद खाने में बंद हुआ। कौवा और बगलों को कोई भी पिंजरे में नहीं रखता है, अतः मौन ही सब कार्यों का साधक है। श्री हरिदास तुवर ने बादशाह से कहा कि दुखित मन से कोई कलाकार अपनी कला नहीं दिखा सकता है। इन्हें ब्रजभूमि प्रिय है, यहाँ में ये मर जाएंगे, अतः इन्हें छोड़ दिया जाए। तब बादशाह ने इन्हें छोड़ दिया। ब्रजभूमि आकर आप प्रसन्न हो गए। कुछ विशेष चरित्र दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। श्री गंगवाल जी गर्जर गौड़ ब्राह्मण थे। आपको संत सेवा एवं सत्संग बहुत प्रिय लगता था, लेकिन आपके बड़े भाई को इनका ऐसा स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। एक दिन संत सेवा के लिए कुछ धन घर से चुरा कर भागे। बड़े ने पीछा किया, लेकिन आगे जाकर एक कुएं में गिर पड़े। बड़ा भाई आपके वियोग में पश्चाताप करता हुआ घर वापस आ गया। कुएं में इन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और वरदान में यही मांगा कि आपकी ब्रज लीला एवं ब्रज धाम का हमें सदा साक्षात्कार हो। बाद में कुएं से निकलकर आप बड़े भाई से मिले और सारी बात बताई। चमत्कार देखकर सभी भक्त होकर संत सेवा करने लगे। आप निर्द्वंद होकर ब्रजलीलाओं के गान में मस्त रहने लगे। हम लोग पढ़ेंगे श्री सोती जी के बारे में। 163वां छप्पे है। सोतीश लाघे संतनि सभा, द्वितीय दिवाकर जानियो। परम भक्ति परताप धर्म ध्वज नेजाधारी, सीतापति को सुजस बदन शोभित अति भारी। जानकी जीवन चरण शरण थाती थिर पाई, नर हरि गुरु प्रसाद पूत पोते चली आई। राम उपासक छाप दृढ़ और न कछु उर आनियो, सोतीश लाघे संतनि सभा, द्वितीय दिवाकर जानियो। श्री दिवाकर सोती जी संतों की सभा में प्रशंसनीय ज्ञान तथा भक्ति के प्रकाशक दूसरे सूर्य के समान थे। श्री भगवत भक्ति के श्रेष्ठ प्रताप से धर्म रूपी ध्वजा के दंड को आपने दृढ़ता के साथ धारण किया। सीतापति श्री रामचंद्र जी के पवित्र सुयश से आपका मुख सदा शोभित रहता था, अर्थात उसका गान करते रहते थे। श्री जानकी जीवन राघवेंद्र के चरणों की शरणागति आपकी स्थिर पूंजी थी, आपने उसका व्यय नहीं किया। आपके गुरुदेव श्री नर हरिदास जी थे। उनकी कृपा से आपके पुत्र पौत्रों तक में भक्ति सुदृढ़ बनी रही। नर हरिदास जी कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु थे, वही इनके भी गुरु थे। राम उपासक ये आपकी पुष्ट छाप थी। आपने श्री राम उपासना के अतिरिक्त और कुछ भी अपने हृदय में नहीं आने दिया। कुछ विशेष चरित्र दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। श्रोत्रिय जाति के ब्राह्मण श्री दिवाकर जी श्री राम जी के अनन्य उपासक थे। संत सेवा में अनुराग था। एक बार आपके पुत्र को शीतला माता निकल आई तो आपकी धर्मपत्नी ने शीतला देवी की पूजा करी और मनौती के लिए आग्रह किया। श्री दिवाकर जी ने पत्नी को समझाते हुए कहा कि एकमात्र श्री राम जी पर ही भरोसा रखो, वह ही ठीक करेंगे। हमें दूसरे की उपासना नहीं करनी है। क्या राम जी में किसी बात की कमी है? थोड़े ही समय में बालक ठीक हो गया। एक बार संत सेवा के लिए खर्चे कमी देखकर श्री जानकी जी एक साधारण स्त्री रूप धरकर मुहरे प्रदान की। बाद में पता चला कि साक्षात जगन्माता श्री जानकी जी ने कृपा की है।
एक बार पुत्र वधु के बीमार होने पर आपकी धर्मपत्नी एक भैरव उपासक के पास गई और उससे कुछ तंत्र विद्या से पुत्र वधु को स्वस्थ होने का उपाय पूछा। श्री दिवाकर जी को पता चलने पर पत्नी को बहुत फटकारा और बोले, अब ऐसा करोगी तो घर से निकाल दूंगा। संत सेवा का चरणामृत ही महा औषधि है। संत चरणामृत से ही पुत्र वधु स्वस्थ हो गई। श्री दिवाकर जी ऐसे श्री राम जी के अनन्य उपासक थे। तो जितना चरित्र सूती जी का दिया हुआ था, खड़गसेन जी का दिया हुआ था और श्री गंगवाल जी का दिया हुआ था, वो यहीं पे समाप्त होता है। और हम लोग अगली वीडियो में श्री लाल दास जी के बारे में पढ़ेंगे, माधव ग्वाल जी के बारे में पढ़ेंगे और श्री प्रयागदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।